Hello friends, welcome back to our YouTube channel and exciting our web development projects playlist। आज हम अपना सेकंड प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे जो प्रोडक्ट टेबल है। तो बिना किसी टेंशन के चलिए शुरू करते हैं। मैं अपने गूगल के ब्राउज़र पे आ चुका हूँ और पीरियोडिक टेबल सर्च करता हूँ। तो हमारे पास ये बहुत सारे पीरियोडिक टेबल के ऑप्शंस हैं जो हम क्रिएट कर सकते हैं, बट आज हम क्रिएट करेंगे इस वाले पीरियोडिक टेबल को जो गूगल की तरफ से रेकमेंड आ रहा है। और जब हम अपने प्रोजेक्ट को क्रिएट कर लेंगे तो हमारा प्रोजेक्ट इस तरह से फाइनल लुक देगा जो बहुत इंटरेस्टिंग और आई कैचिंग होगा आपके लिए। और ये बिगिनर प्रोजेक्ट है जिससे हमारी फाउंडेशन बहुत अच्छी हो जाएगी और हम प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के कैपेबल होंगे। अब मैं अपने डेस्कटॉप पे आ चुका हूँ और यहाँ पे मैं एक फोल्डर क्रिएट करता हूँ, यूट्यूब पीरियोडिक टेबल। फोल्डर क्रिएट करने के बाद हम फोल्डर के अंदर चलते हैं। फोल्डर के अंदर जाने के बाद हम यहाँ पे CMD लिखेंगे। CMD लिखने के बाद हमारे पास एक कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो जाएगा। कमांड प्रॉम्प्ट ओपन होने के बाद हम इसको एक कमांड देंगे कोड स्पेस डॉट। कोड स्पेस डॉट की कमांड क्या करती है, हमें विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर एंटर कराती है। विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर एंटर होने के बाद मैंने यहाँ पर सबसे पहले एक index.html की फाइल बना लेनी है। index.html की फाइल में आने के बाद मैं shift 1 के साथ प्रेस करता हूँ तो मुझे यहाँ एक्सक्लेमेशन मार्क नजर आएगा। मैं एंटर करूंगा जो मुझे एक बॉयलर प्लेट कोड प्रोवाइड करता है। टाइटल के अंदर मैं अपना टाइटल लिख दूंगा पीरियोडिक टेबल। हम अपना जितना भी कोड लिखेंगे वो सारा इस बॉडी के अंदर लिखेंगे। ये हमारा प्रोजेक्ट है। तो इस प्रोजेक्ट को बनाने से पहले हमें इसको समझना जरूरी है कि हम इसको किस तरह से क्रिएट करेंगे। क्रिएट करने से पहले मैं आपको समझाने के लिए ये एग्जांपल दिखा देता हूँ। पीरियोडिक टेबल क्रिएट करने के लिए हमें रोज एंड कॉलम्स को समझना बहुत जरूरी है। रोज हमेशा लेफ्ट टू राइट होती हैं हॉरिजॉन्टल वे के अंदर, कॉलम्स हमेशा टॉप टू बॉटम होते हैं वर्टिकल वे के अंदर। हम इसको सिंपल वे में इस तरह से क्रिएट कर सकते हैं कि हमारे पास फर्स्ट रो के अंदर 2 कॉलम शो हो रहे हैं और ये जो बीच में एक स्पेस है, एक इसको भी हम कॉलम कंसिडर करेंगे। तो हमारे पास फर्स्ट रो के अंदर 3 टेबल डेटा चाहिए होंगे हमें। देन हम सेकंड रो के अंदर जाएंगे 1 2 एक स्पेस 3 4 5 6 7 8 9। सेकंड टेबल रो के अंदर हमें 9 टेबल डेटा चाहिए होंगे। सेम रो 3 के अंदर भी हमें 9 चाहिए होंगे और इसके अलावा हमारे पास 4 5 6 7 के अंदर हमें 18 टेबल डेटा चाहिए होंगे। जल्दी से हम इसको क्रिएट कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास टेबल आएगी। टेबल के अंदर हमारे पास 7 रोज होंगी। फर्स्ट रो के अंदर हमारे पास 3 टेबल डेटा होंगे। देन सेकंड के अंदर हमारे पास 7 थे। थर्ड रो में भी हमारे पास 7 ही होंगे। फोर्थ फिफ्थ 6 7 तक हमारे पास 18 टेबल डेटाज होंगे। मैं इसको फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर लेता हूँ। अब हमारी एक टेबल बन चुकी है। हम पहले इस ऊपर वाले पार्ट को करेंगे, देन हम सेकंड वाले पार्ट को करेंगे। यहाँ पर एक अलग से ये एक अलग टेबल बनेगी, इसलिए हम इसको बाद में करेंगे। एक हमारी टेबल बन चुकी है, हम इसको ओपन विद लाइव सर्वर करके देख लेते हैं। अभी तो आपको टेबल के अंदर कुछ भी नजर नहीं आ रहा होगा, वो इसलिए क्योंकि मैंने अपनी टेबल को, मैं इसको जल्दी से बॉर्डर दे देता हूँ। बॉर्डर देने के बाद मेरी टेबल आपको नजर आना शुरू हो गई होगी। इस टेबल को मैं विद दे देता हूँ ताकि ये थोड़ा बड़ा शो हो। हम इनलाइन CSS का यूज़ कर रहे हैं ताकि हम अपने वर्क को और इजी बना सकें। ये मेरी टेबल बड़ी हो चुकी है। हम स्टेप बाय स्टेप काम करेंगे। हम फर्स्ट टेबल डेटा के अंदर देख लेते हैं हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं। हम जल्दी से इसको पुट करते हैं अपने टेबल रॉ के अंदर। सेकंड में हमारे पास क्या है, 2 हीलियम। बीच वाले टेबल डेटा के अंदर हम स्पेसिंग के लिए रख रहे हैं। हम थर्ड पे जाते हैं और थर्ड पे भी हम पेस्ट कर देंगे कंटेंट को। BR टैग की मदद से हम ब्रेक करेंगे लाइन को और फिर फॉर्मेट डॉक्यूमेंट करते हैं। अब देखते हैं हमारा पीरियोडिक टेबल किस तरह से नजर आ रहा है। तो हमारा पीरियोडिक टेबल यहाँ तक आ चुका है। अब हम चाहते हैं कि हमारा जो ये वाला पीरियोडिक टेबल है, ये जो लाइन स्पेसिंग है इसके बीच में, ये इस तरह से स्पेस ले ले और इन दो को बिल्कुल बॉर्डर्स के साथ लगा दे, क्योंकि हमने जो है नीचे 18 कॉलम्स को लेना होगा। तो इस स्पेस को देने के लिए हम अपने कोड में चलते हैं और इसको समझते हैं कि हम किस तरह से, किस लॉजिक के साथ हम इसको स्पेस दे रहे हैं। हमने देखा था, हमने लास्ट वाली रो के अंदर 18 टेबल डेटाज लिए हैं एंड फर्स्ट रो के अंदर हमने सिर्फ 3 टेबल डेटा लिए हैं। तो इस स्पेस को ख़त्म करने के लिए हम सेकंड वाले टेबल डेटा को एक एट्रीब्यूट देंगे कॉल स्पैन का। कॉल स्पैन का एट्रीब्यूट कॉलम्स को मर्ज करता है। अब हमें इसको बताना है कि हमें कितने कॉलम्स को मर्ज करना है। हमारे पास नीचे 18 कॉलम्स हैं और हमने अभी 2 कॉलम्स को डिफाइन कर दिया है और हम सेकंड वाले के अंदर बता रहे हैं कि हमें 16 कॉलम मर्ज करवाना है अपने।
हम सेकंड वाले टेबल डेटा को बता रहे हैं कि कॉल स्पैन करो, कॉलम्स को मर्ज करो, 16 कॉलम्स को एक साथ मर्ज कर लो। तो ये हमें दिखाएगा 16 कॉलम्स को मर्ज करके। अभी हम जब नीचे वाला डेटा लिखेंगे टेबल्स के अंदर तो ये और बेहतर होता जाएगा। हमने कहा था हम स्टेप बाय स्टेप रो बाय रो वर्क करेंगे। इसका मतलब ये था कि हम जब फर्स्ट रो के अंदर हैं तो हम उसका डिफाइन भी करेंगे, उसके अंदर कंटेंट भी लिखेंगे, उसको सेट भी करेंगे, उसके पीछे बैकग्राउंड कलर भी देंगे। तो हम इस कलर को पिक करने के लिए हम यहाँ वेब पर जाते हैं। इमेज कलर पिकर के नाम से एक वेबसाइट है, आपको इस पे जाना है और अपनी एक यूज योर इमेज करके कलर्स को पिक करना है। मैं यहाँ से एक इमेज दे दी इसको और मैं बाय इजीली कलर को पिक कर सकता हूँ। फर्स्ट के अंदर मेरा कलर है, मैंने जैसे आपको बताया था हम इनलाइन सीएसएस यूज करेंगे, तो हम इनलाइन सीएसएस का यूज करके बैकग्राउंड कलर अपनी टेबल डेटा को फर्स्ट वाले पार्ट को ये दे देंगे। ये हमारा फर्स्ट टेबल डेटा को बैकग्राउंड कलर जा चुका है। सेम इसी तरीके से हम सेकंड को भी पिक करेंगे कि हमारे पास सेकंड के अंदर कौन सा कलर लगेगा। और हम अपने कोड में आए, हमने इनलाइन सीएसएस देनी है इसको, हम स्टाइल का एट्रीब्यूट लगाएंगे और स्टाइल के एट्रीब्यूट के बाद बैकग्राउंड कलर की प्रॉपर्टी है, उसके अंदर हम अपना हेक्स कोड लिख देंगे। तो ये अभी तो हमें ज़्यादा प्रोमिनेंट अच्छा सा नहीं दिख रहा, इसको हम सेट करने के लिए थोड़ी सी CSS करते हैं, इनलाइन CSS। हम बॉडी के टैग पे जाएंगे, हम यहाँ पे इनलाइन CSS के लिए अप्लाई करेंगे, बैकग्राउंड कलर देंगे इसको ब्लैक, हम कलर इसको देंगे टेक्स्ट कलर जो होता है इसकी प्रॉपर्टी होती है कलर, कलर हम कर देंगे वाइट। अब हमारा प्रोजेक्ट जो है बैकग्राउंड ब्लैक हो चुका है और टेक्स्ट हमारा जो है वो वाइट हो चुका है। अब मैं चाहता हूँ ये मेरा जो पीरियोडिक टेबल है ये बहुत ऊपर चिपका हुआ है, इसको मैं सेंटर में करूँ और ऊपर से थोड़ा सा मार्जिन दे दूँ। अपने कोड में आने के बाद मैं टेबल को कट करूँगा, एक सेंटर का टैग ओपन करूँगा HTML का और इसके अंदर अपने सारे कोड को रख दूंगा। सेंटर टैग लगाने के बाद हमारी टेबल सेंटर में आ चुकी है। अब हमारा काम क्या रह गया, टॉप से मार्जिन देना है। मैं यही इनलाइन CSS के अंदर आऊँगा, मार्जिन टॉप इसको सेलेक्ट करूँगा और 200 पिक्सल का मार्जिन दे दूंगा। तो ये मेरा थोड़ा सा मार्जिन आ चुका है। अब हमारी सिर्फ एक चीज़ यहाँ पर रह चुकी है, जो हमारा कंटेंट जो है वो सेंटर में नहीं आ रहा। अब मैं टेबल पे जाता हूँ और टेबल पे ही टेक्स्ट अलाइन सेंटर की प्रॉपर्टी लगा दूंगा, तो हमारा ये कंटेंट भी जो है वो बिल्कुल सेंटर में आ चुका है। अब हम जाएंगे नेक्स्ट रो के अंदर, क्योंकि हमारा फर्स्ट रो का काम हो चुका है। सेकंड रो के अंदर हम देख लेते हैं कि हमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है। सेकंड रो में हमारे पास 7 टेबल डेटा थे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट रो को कंप्लीट करने के लिए। नेक्स्ट रो के अंदर हम देख लेते हैं, यहाँ पर हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 हमारे पास टेबल डेटा होने चाहिए। जो हमने 7 लेके रखे हैं, हमसे गलती हुई थी, हमने 7 टेबल डेटा ले लिए थे, हमने यहाँ पे 9 टेबल डेटा कर दिया। अब टेबल डेटा के अंदर मैं जल्दी से अपना कंटेंट लिख लेता हूँ और इसको बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ। अब मैंने अपनी सेकंड टेबल रो के अंदर अपने प्रॉपर्टीज़ को लिख दिया एंड बैकग्राउंड कलर को सेट कर दिया विद द हेल्प ऑफ कलर पिकर। एंड मैं अपने देख लेता हूँ अपने पीरियोडिक टेबल को कि वो अब किस तरह से शो हो रहा है। तो मेरा पीरियोडिक टेबल इस तरह से शो होने लग गया है। अब मेरी सेकंड रो कंप्लीट हो चुकी है। अब मैं थर्ड रो पे जाता हूँ और जल्दी से उसको भी फिल करता हूँ। कोड में आ चुका हूँ और मैं जल्दी से यहाँ पे थर्ड रो को भी डिफाइन कर देता हूँ। ये थर्ड रो का भी मैंने वर्क कर लिया है। इस थर्ड रो पे मैंने जो है सारा कोड लिख लिया है। BR टैग की हेल्प से मैंने लाइन ब्रेक भी कर ली है और बैकग्राउंड कलर इनलाइन CSS की मदद से लगा भी दिया है। यहाँ पर मैं इनलाइन CSS कर रहा हूँ और बैकग्राउंड प्रॉपर्टी को लेके इसका कलर दे देता हूँ। मैंने थर्ड टेबल रो का कोड लिख लिया है और उसका आउटपुट ये आ रहा है मेरे पास। अब हम टेबल की रो नंबर 4 का काम करेंगे। टेबल की रो नंबर 4 में हमारे पास 18 टेबल डेटाज थे। मैं इसका जल्दी से कोड में चल के कोड लिखता हूँ और फिर इसका मैं आपको आउटपुट दिखाता हूँ। इसको स्टाइल दे देते हैं, बैकग्राउंड कलर यहाँ पर यहाँ रो नंबर 4 का कोड मैंने लिख लिया है और मैं इसका आपको आउटपुट दिखाता हूँ। मैंने इसको बैकग्राउंड कलर्स वगैरह भी दे दिए हैं। ये हमारी रो नंबर 4 क्रिएट हो चुकी है। टेबल की रो 4 कंप्लीट करने के बाद टेबल की रो नंबर 5 को भी कंप्लीट करना है और टेबल 5 के अंदर भी हमें इसी तरीके से प्रॉपर्टीज देनी है, बैकग्राउंड कलर देना है। तो कोड में चल के जल्दी से कर लेते हैं इसको। रो नंबर 5 के अंदर हमने क्या वर्क किया, रो नंबर 5 के अंदर हमने वही वर्क किया जो हमने रो नंबर 4 के अंदर किया। उसकी प्रॉपर्टीज़ को चेंज किया, सीरियल नंबर जो था उसको चेंज किया, इसका नाम जो था हमने नाम दिया और BR टैग की हेल्प से हमने उसको सेपरेट कर दिया। बैकग्राउंड कलर हमने इनलाइन CSS की हेल्प से किया है। स्टाइल का हमने एट्रीब्यूट लगाया एंड उसकी प्रॉपर्टी बैकग्राउंड कलर के अंदर हमने हेक्स कोड दे दिया इमेज कलर पिकर की हेल्प से। टेबल डेटा की 5 रो करने के बाद हम इसका आउटपुट देखते हैं कि हमारा कैसा बन रहा है। जी हाँ, ये बहुत अच्छा बन रहा है अभी तक। अब हमारे सिर्फ आखिरी की 2 रोज रह चुके हैं फर्स्ट टेबल के अंदर के, तो हम जल्दी से कोड में चल के टेबल डेटा की रो को भी कंप्लीट कर लेते हैं।
स्टाइल टैग की हेल्प से बैकग्राउंड कलर देंगे। बैकग्राउंड इसका हम पिक कर लेते हैं। हम लाइन नंबर 6 के अंदर है और हमने एक पिक किया। अब हम चलते हैं, इसको बैकग्राउंड कलर दे देते हैं। मैं इसलिए वाला पार्ट कट कर रहा हूँ वीडियो के अंदर, मैं आपको ये करके दिखा रहा हूँ और मैं इसके लिए कट कर दूंगा क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अदरवाइज मैं इसको जो है जल्दी से यहाँ पे फिल कर देता हूँ ताकि ये वीडियो लंबा ना हो, ताकि हम नेक्स्ट पार्ट पे चलें और आपको समझ आ जाए कि किस तरह से कौन सी चीज़ हो रही है। मैं पीरियोडिक टेबल की रो 6 एंड 7 का वर्क जल्दी से कर लेता हूँ और उसको फिर मैं आपको आउटपुट दिखाता हूँ। सो ये रही हमारी 6 और 7 रोज कंप्लीट हो चुकी है और ये हमारा एक फ्रंट का एक टेबल बन चुका है। और अभी इसके अंदर हमारे पास कुछ चीज़ें हैं जो हमें इसके अंदर और बेहतर करनी है, जैसे कि यहाँ पर लाइंस वगैरह नहीं है, यहाँ पर लाइंस हैं। अभी इसको भी हम सीखेंगे कि हम किस तरह से इसको रिमूव करते हैं। और अभी हमारे पास ऊपर वाला एक टेबल बन चुका है। अब हम जो है नीचे वाले टेबल बनाने की तरफ जाएंगे। तो नीचे वाला टेबल बनाते हैं नीचे कोड के अंदर चल के। इस टेबल के बाहर हमें एक और टेबल को क्रिएट करना है। टेबल के अंदर हमारे पास वहाँ पे 2 रोज हैं और ईच रो के अंदर हमारे पास 1 2 3 13 14 टेबल डेटाज होंगे। 14 टेबल डेटाज ले लेते हैं। सेम वर्क जो है टेबल डेटाज का, 14 टेबल डेटाज इसमें भी हैं और इसको शो कराने के लिए मैं आपको इसको बॉर्डर लगा देता हूँ नीचे वाले टेबल के अंदर। तो हमारी ये टेबल बन चुकी है। इधर सेकंड टेबल की फर्स्ट रो के अंदर मैं फास्टली प्रॉपर्टीज को पुट कर देता हूँ एंड फिर हम इसका आउटपुट देखते हैं। सो सेकंड टेबल की हमारी फर्स्ट रो का कोड हो चुका है। अब हम इसका आउटपुट देखते हैं, हमें आउटपुट कैसा शो हो रहा है। सो ये हमारी सेकंड टेबल है और ये हमारी सेकंड टेबल बिल्कुल फर्स्ट टेबल के अंदर लग रही है उसके साथ। अब हम इसको चाहते हैं कि ये थोड़ा सा गैप भी आए और इसके अंदर जो है हमारा टेक्स्ट अलाइन का जो हमने किया था वर्क पिछला, और हम इस टेबल के साथ भी वही सेम वर्क करें। तो मैं इसका वर्क कर टेबल के पास जाता हूँ, टेबल को इनलाइन CSS देता हूँ स्टाइल की हेल्प से। सबसे पहले टेक्स्ट अलाइन सेंटर करता हूँ। टेक्स्ट अलाइन सेंटर हो चुका है और इस टेबल को मैं मार्जिन टॉप देता हूँ 50 पिक्सल का। 100 भी बेहतर है। यहाँ पे मार्जिन दे चुके हैं हम और मार्जिन देने के बाद ये थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, बेहतर लग रहा है। टेबल 2 के अंदर जो सेकंड रो है उसको कंप्लीट करने का वक्त आ गया है। टेबल की सेकंड रो है और इसके अंदर मैं, ये हमारी सेकंड टेबल थी और ये इसकी 2 रो भी हमने कर चुके हैं। इसका भी हमने कोड कर लिया है और अब हम इसका आउटपुट देख लेते हैं कि ये हमारे को कैसा आउटपुट दे रहा है। बिल्कुल सेम तो आउटपुट नहीं आ रहा हमारे पास, कुछ हमारे पास चीज़ें हैं करने को जो हम इसके अंदर सेट करेंगे। जैसे कि यहाँ पर लाइन नहीं है, हमारे इस कोड में लाइन मौजूद है। अब हम देखते हैं कि हम इस लाइन को कैसे ख़त्म करेंगे। हम जो है टेबल 1 के अंदर चलते हैं और टेबल 1 की टेबल रो 1 के अंदर चलते हैं। हम फर्स्ट टेबल के अंदर फर्स्ट रो के अंदर आ चुके हैं जहाँ पर हमने कॉल स्पैन 16 दिया था। हम इधर ही इनलाइन CSS की हेल्प से स्टाइल लगाएंगे और एम्प्टी सेल्स की प्रॉपर्टी है इसको हाइड कर देंगे। एम्प्टी सेल्स की प्रॉपर्टी को हाइड करने के बाद हमारे पास ये जो एम्प्टी सेल था, ये जो सेल है ये एम्प्टी हो जाएगा, फ्रंट वाला फर्स्ट रो का जो हो चुका है। अभी जब मैं सेकंड रो का करूँगा तो आपको और रिजल्ट बेहतर नज़र आएगा। यही स्टाइल, यही इनलाइन CSS हम टेबल रो की सेकंड रो को करेंगे जहाँ पे कॉल स्पैन दिया है। स्टाइल कट लेंगे, एम्प्टी सेल की प्रॉपर्टी को कॉल करेंगे और हाइड कर देंगे। अब ये देखें ये बिल्कुल गायब हो चुकी है लाइन। सेम हम लाइन नंबर 3 पे जाएंगे। अपनी टेबल रो 2 को हम बंद कर लेते हैं। टेबल रो 3 के अंदर जाते हैं। टेबल डेटा के अंदर आया और हमने स्टाइल का एट्रीब्यूट लिया और इसको एम्प्टी सेल्स की प्रॉपर्टी को हाइड कर दिया। ये हमारा प्रोजेक्ट यहाँ तक तैयार हो चुका है। अब इसके अंदर मुझे एक चीज़ की कमी लग रही है जो यहाँ भी हमने हेडिंग नहीं लिखी। H1 ले लेते हैं। H1 के अंदर और पीरियोडिक टेबल, ये हमारा पीरियोडिक टेबल बन चुका है। सो आज का हमारा जो प्रोजेक्ट था पीरियोडिक टेबल वो हमने कर लिया है। उम्मीद करता हूँ आपको प्रोजेक्ट अच्छा लगा होगा, इंटरेस्टिंग लगा होगा। इसके अंदर और क्या चेंजेस कर सकते हैं कमेंट के ज़रिए अपनी राय का इजहार करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम ऐसे और भी इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट्स लेके आते रहेंगे। आगे हम HTML CSS की भी प्रोजेक्ट्स करेंगे और भी इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट्स करेंगे, आपकी फाउंडेशन और आपका स्किल्स डेवलप हो सकें। सो थैंक यू गाइज़, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।